राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। ये मार्ग उकताए हुए पुरुष को सफलता प्रदान नहीं करता। उकताए हुए पुरुष अभी 4 दिन गेहूं बोए हुए और वो खोद खोद के देखे कि अंकुर उठा कि नहीं, अंकुर उठा कि नहीं, वो खेत में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। धैर्य पूर्वक जो बीज डाला है इंतजार करो, जब वो अंकुरित हो तो उसकी सुरक्षा करो, जिससे वो बढ़े उससे उर्वरक सिंचाई दो। अन्य जो उसकी बाधा पहुंचाने वाली तृण है, घास है, कृषि निकामे चतुर किसाना, उसको निकाल कर बाहर करो और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए जब तक फसल पूर्ण रूप से परिपक्व ना हो जाए तब तक उसमें आपको पूर्ण एकाग्रता पूर्वक रक्षा और सिंचाई आदि करनी होती। एक साधारण प्राकृतिक फसल के लिए इतना धैर्यवान, इतना सहनशील और कहीं किंचन मात्र भी विक्षिप्तता ना आने पावे, नहीं फसल आप ही नष्ट कर देंगे, तब जाके वो अन्न राशि प्राप्त करता है। आप भगवत सुख राशि प्राप्त करने के लिए निकले। गुरुदेव ने महाबीज अविनाशी बीज नाम प्रदान किया। आप 4 दिन वासनाओं का खेल खेलते हुए जप रहे हैं, आपको आगे बढ़ाएगा ये। भले आप वासनाओं में हैं पर ये आपका महामंगल करेगा, पर 4 दिन में ही आप ऊब जाएं, धन नहीं आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, पुत्र नहीं प्रकट हुआ, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसमें कोई लाभ नहीं है। ये ऐसे पुरुषों वाला मार्ग नहीं है। माया तो हर प्रयास करेगी कि तुम्हारी आस्तिकता नास्तिकता में बदल जाए, और भक्ति हर प्रयास करेगी कि तुम्हारी नास्तिकता आस्तिकता में बदल जाए। आप यदि भक्ति का पक्ष लेंगे तब आपकी भावना दृढ़ होगी, आस्तिकता की नींव मजबूत होगी, तब भक्ति का महल उसमें, उस भक्ति के महल में प्रेम रूपी सिंहासन पर आराध्य देव विराजमान, ऐसा आपको अनुभव होगा। इंद्रियों की सहज गति संसार के भोगों की तरफ है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अत्यंतोद्धत धावदिंद्रिय गणो यह सर्वदा सत्पथे स्वे कस्मिन् निमिषेऽपि न स्मृत महानंदाब्धिराधा प्रिय सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस्त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैः हा हा सोहामनल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हे भाई सावधान, अत्यंतोद्धत धावदिंद्रिय गणों यह सर्वदा असत्पथे।
ये तुम्हारी इंद्रियों का प्रवाह अर्थात इंद्रियों की गति असत मार्ग में स्वाभाविक जाने वाली है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव आपको खींचती रहेगी। देखो ध्यान से सुनना, ये संपूर्ण सृष्टि जितनी रची है ये माया के 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कोई भी ऐसी रचना नहीं है जिसमें गुण न हो और जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरिवार विकार। जो इस रहस्य को जान जाता है वो अपनी भक्ति को पुष्ट करके महासुख को प्राप्त होता है। यहां कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जड़ चैतन्य नहीं है जो गुण दोष से युक्त न हो। संपूर्ण गुण या संपूर्ण दोष ऐसा किसी में नहीं पाया जाएगा। वो महादोषी है पर उसमें कुछ गुण भी हैं, वो महान गुणी है पर कुछ न कुछ दोष भी है। इस गुण दोष की परंपरा को मिटा दिया तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब वो ना मनुष्य रह गया, ना उसे जीव कह सकते हैं, वो ईश कोटि का हो गया, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो गया। अपने को पूरी सृष्टि में सब कुछ गुण दोष में है। जैसे प्रायः हम मोबाइल की चर्चा करते हैं कि आजकल ये आधुनिक यंत्र चल गए, ये नवीन पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब सृष्टि से मोबाइल हटा दिया जाए तो आपको कितना घाटा हो जाएगा। देखो आप विचार करके, आप दूर बैठे सत्संग नहीं सुन पाएंगे, आप दूर बैठे ये भगवत जो आनंद है ये नहीं ले पाएंगे। आप किसी समस्या में फंसे अकेले हैं तो आप किसी को सूचना नहीं दे पाएंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। बहुत से ऐसे सद्गुण हैं और बहुत से ऐसे दोष हैं जो आपका नाश भी कर देंगे। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही संकल्प बनता है, जो संकल्प बनता है वही आचरण क्रियाएं होती है और उसी का हमें फल भोगना होता है। अब अगर हम दोष उसमें जो विराजमान है उनको ग्रहण करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, जो गुण विराजमान है उसको तो हमारी उन्नति हो जाएगी। हर वस्तु जितनी सृष्टि रची है कुछ दोष और गुण मिलकर ही रचना हुई है। इसलिए जो संत स्वभाव के हैं, जो भक्ति हृदय में धारण करना चाहते हैं, जो सुख शांति आनंद लेना चाहते हैं, उनको दोषों का त्याग करना है, गुण स्वीकार करना है। फिर एक ऐसा भागवतिक दैवी संपदा जिससे प्राकृतिक गुणों का भी त्याग करके वो भाव देह चिदानंदमय भाव को प्राप्त होता है। इस रहस्य को समझो। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में दोष है तो उसमें गुण भी है। अपने गुण देख ले, उन गुणों को स्वीकार करे, आगे बढ़े। पहले दोषों का त्याग करे, गुणों को स्वीकार करे, फिर गुणों को निराभिमानिता आदि दैवी संपदा से उसको शांत कर दे। न गुण न दोष, तो स्वरूप की जागृति हो जाएगी। पर अज्ञानी जीव ना समझने के कारण वो एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, सिद्धांत की निंदा करने लगते हैं। अत्यंतोद्धत धाव दिंद्रिय गणों यह सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां सदैव असत मार्ग में जाने के लिए उत्साहित रहती हैं। इनको रोकना होगा। ये स्वयं नहीं रुकेंगे कि भाग्यवश ये रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे। बहुत बड़ा इनका आकर्षण है। इंद्रिय और मन दोनों प्रमथन स्वभाव वाले हैं। ऐसा मथ देते हैं, व्याकुल कर देते हैं कि बस फिर यही लगता है जो चाह हुई उसकी पूर्ति हो जाए। केशमिन निमिषेपि न स्मृत महानंदा राधा प्रिय। श्री राधा और प्रिय राधा माधव का ये एक क्षण भी शांतिपूर्वक स्मरण नहीं करने देंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां,
तुम सोचो भाग्यवशात कभी ऐसा आएगा समय, परिस्थिति आएगी कि मन और इंद्रियां शांत हो जाएंगी और हम भजन करेंगे? असंभव। आज जैसी परिस्थिति है, जैसी तुम्हारी इंद्रियों की दशा है, इसी में भजन शुरू करो तो भजन ऐसी स्थिति ला देगा कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम अशांत नहीं होगे, तुम दुखी नहीं होगे। ना स्मृत, ये स्वाभाविक स्मरण नहीं करेंगे प्रियालाल का, प्रभु का, ये स्वाभाविक विषय का स्मरण करेंगे। यह सर्वदा असत पथे, ये असत मार्ग में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जैसे हमारे हृदय में भी दो भाव रहते हैं, एक रहती कुमति जनित भाव और एक सुमति जनित। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति होती है वहीं विपत्ति और जहां सुमति होती है वहीं संपत्ति। चाहते हो संपत्ति और प्रयोग करते हो कुमति का, तो कैसे हो सकता है? सिद्धांत समझो। इंद्रियां सदैव गलत मार्ग में जाने के लिए उत्साहित रहती हैं। अब आपने माना कि हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं, थोड़ा जल चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दी, धूप लगा दिया, कुछ पाठ कर लिया, लेकिन इंद्रियों का जो प्रवाह असत मार्ग में है आपने नहीं रोका, तो बहुत काल तक ये करने पर आपको जब अनुभव में नहीं आएगा तब आप कहोगे ये सब केवल कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन भक्ति का रंग इन क्रियाओं से आंतरिक आना चाहिए। आंतरिक भक्ति का रंग आए बिना अनुभव कौन करेगा? तुम्हारा देह अनुभव करेगा क्या? जो अनुभव करने वाले यंत्र हैं वो तो विषय की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, विषय की तरफ धावित हो रहे हैं, असत मार्ग में जाकर विषयों का भोग कर रहे हैं। तो भगवदानंद बिना पवित्र हुए कैसे अनुभव में आएगा? ये असत बुद्धि का निर्णय है, ये कुमति का निर्णय है। ऐसी कुमति को भगवान से प्रार्थना करो कि दबा करके हमारे अंदर सुबुद्धि प्रकाशित हो, सुमति प्रकाशित हो। ये केवल स्वार्थ बुद्धि में भटकने वाले एक दो लोटा जल चढ़ा दिया, फिर उसका परिणाम सोचते हैं कि पूरा का पूरा पाप जो हमने किया वो सब नष्ट हो जाए, पूरा का पूरा अमंगल नष्ट हो जाए और हम खूब विषयों को भोगे मनमानी। फिर ऐसा नहीं होता। जब एक साधारण रोग की निवृत्ति के लिए सद्वैद्य का आश्रय, उसके दिए हुए औषधि पर विश्वास और बताए हुए परहेज से, तो बहुत काल सेवन पर वो असाध्य रोग भी शासन में आ जाता है, उसको भी पीड़ा रहित किया जा सकता है। आपका तो अनंत जन्मों का भव रोग है। आप इंद्रियों को मनमानी भोगों में लगाए हुए हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान का भजन करता हूं, आश्रय लिए हूं, चमत्कार क्यों नहीं प्रकट हो रहा? कहां चमत्कार प्रकट करना चाहते हो? यहीं प्रकट होता है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। क्या? अभी सत मार्ग को ग्रहण कर लिया, भूल न देह कुमारग पाऊं, ये चमत्कार है। अब हृदय अशांति का त्याग करके शांति की तरफ बढ़ रहा है, सुंदर विचार आ रहे हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली चेष्टाएं हो रही, सबके प्रति करुणा का भाव आ रहा है, दया का भाव। किसी को दुखी देख करके हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, इसका दुख दूर कैसे, ये चमत्कार प्रकट हो रहा है। आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो रही, दैवी संपदा बढ़ रही, ये भक्ति का लक्षण है। अगर आप सोचे भाग्यवशात कभी भजन हो जाएगा, हमारी इंद्रियां विषयों से, कभी नहीं, आज तक नहीं हुई। कह रहे हैं कस्मिन निमिषेपि, निमिष कहते पलक झपने को, ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रियो, महा आनंद समुद्र श्री श्यामा श्याम का ये एक निमेष भी चैन से भजन नहीं कर सकती। स्वाभाविक इंद्रियां नहीं कर सकती, स्वाभाविक ये असत पथ की तरफ जाएंगी। सद्धर्मै सदुपासनै विरहितस त्यक्तोखिलै सद्गुणै। जब हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ धावित होती हैं तो सत उपासना नहीं बनती। आप कहते जरूर हैं कि मैं आराधना कर रहा हूं, लेकिन वो सिद्धांत से नहीं है, सदुपासना नहीं है। उसके लिए सदगुरु का आश्रय लेकर, संतों का आश्रय लेकर, शास्त्र सम्मत, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, तभी बात बनेगी।
खेती तैयार नहीं की, ऐसे ही बीज फेंक दो, उर्वरक नहीं लगाया है, उस बीज के अंकुरण की योग्य भूमि नहीं की है, फसल मिल जाएगी ऐसे। जब साधारण प्राकृतिक फसल ऐसी नहीं मिलती तो परमानंद की अनुभूति ऐसे कैसे हो जाएगी? मलिनताकरण, विषय भोग, अधर्म पूर्वक मनमानी आचरण और भगवदानंद की अनुभूति। जब तक आप सत मार्ग का अनुसरण नहीं करते तब तक वो शुभ क्रियाएं हो सकती हैं, वो भागवत धर्म नहीं हो सकता। और शुभ क्रियाएं एक ऐसे ऐसे पाप होते हैं कि एक क्षण में हजारों करोड़ों शुभ क्रियाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वाणी के द्वारा किसी संत की निंदा, वैष्णव की निंदा, या ऐसे बहुत से अपराध हैं। अगर सत मार्ग के पथिक हो तो हर समय सावधानी रहेगी। ये अज्ञानी जन समझते नहीं, बस आरोप कर देते। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। किसको माना था अपना? किसको माना था? साधन अगर सिद्धांत से नहीं करोगे तो अज्ञान का अंधकार नष्ट नहीं होगा, फिर समझ ही नहीं पाओगे भगवदानंद क्या है। अरे बड़े बड़े ज्ञान मार्ग में चलने वाले ज्ञानियों को भी ये मोहित कर ले ऐसी भगवान की माया। तुम तो साधारण जीव हो। ठीक सिद्धांत से चलोगे तब परमार्थ का, तब इस माया पर विजय, तब सर्व पाप नाश, पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर परमानंद की बाढ़। अगर कुमति जनित प्रेरित होकर इंद्रियां जो विषय मार्ग में जा रही हैं अधर्माचरण के लिए, उनको नहीं रोका तो कह रहे हैं सद्धर्म ही, आपका शत धर्म नष्ट हो जाएगा। सदुपासनैर, आपकी सद उपासना का मार्ग ढका रहेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सदुपासना कहते किसे हैं। त्यक्तो अखिलैः सद्गुणैर, जितने भी भगवान को प्रसन्न करने वाले सद्गुण सब आपका त्याग कर देंगे यदि आप मनमानी आचरण करेंगे, इंद्रियों को अधर्माचरण में लगा देंगे। हा हा सोहम अनल्प मोह उपयाम्येकम तु वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे हाय हाय, बड़ी गलती हो रही है, बड़ी गलती हो रही है। हम ना अपनी इंद्रियों को संभाल पा रहे हैं, ना मन को संभाल पा रहे हैं, ना धर्म से चल पा रहे हैं, और ना हमारे अंदर कोई सद्गुण है कि हम प्रिया प्रीतम को रिझा लें। एक पलक झपकने के समय के लिए भी मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं। तो बोले फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय ले लो। वृंदावन तुम्हें संत महापुरुषों के वचन सुनाएगा। ये वृंदावन की कृपा से मिलता है। उन वचनों को सुनने में ही इतनी ताकत है कि आपके अंदर ऐसी प्रेरणा होगी कि असत मार्ग में धावित इंद्रियों को आप रोक सकेंगे। आपको ऐसी उपासना मिलेगी, ऐसी साधना मिलेगी, रजरानी महारानी की कृपा से आप सुखी हो जाएंगे। और प्रयास आपको यही करना है। आप अगर ऐसा सोचे कि जब कभी भाग्य में होगा तो इंद्रियां लौट पड़ेंगी, ये भाग्य से लौटने वाली नहीं। इन पर शासन किया जाता है। शासन करने की सामर्थ्य की बल वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तभी निरंतर जप सकते हैं जब आप गुरुजनों के द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुसार चले। भजन बड़ा ही कठिन है करना, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। भजन करना कोई साधारण बात नहीं। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, इनके विचार ही नहीं है। ये जो मन में आता है सो बोलते। भजन जानते हो खिलवाड़ नहीं है। जो भजन मार्ग में चलते हैं वो जानते हैं कितनी अंदर की लड़ाई है। ये अंदर की लड़ाई, मन इंद्रियां घसीट रही विषयों की तरफ, वो सहन करके नाम जप कर रहा है, इसीलिए उसे परम पद मिलता है। परम पद जिसकी याचना योगी जन मुनिजन करते रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध त्रिभुवने युवत्या भावैः को बत सुरवरो वा मुनिवरः स्थितस्तस्मात् तस्यास् चकित चकितो दूरतरतः सदा वृंदारण्ये
निवस रसनो पस्थ विजयी। हे भाई, तुम इस महारस की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करो कि ये जीवन भगवदानंद के लिए है। मैंने देख लिया बहुत सब कुछ, अब इस जीवन में हम प्रभु क्या है, उनका प्रेम क्या है, विषयानंद तो बहुत जन्मों में देख लिया, अब देखना चाहते हैं भगवदानंद। पहले निश्चय करो, निश्चय में ही ताकत होती है। ये निश्चय भगवान की शरणागति से मिलता है, पुष्ट होता है, परिपक्व होता है। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने, जो त्रिभुवन को मोहित करने वाली माया है, ये बिना आत्मा, परमात्मा, भगवान, प्रभु, जिन नामों से कहा जाए, निराकार, साकार, जो भी भाव, बिना प्रभु की शरण हुए त्रिभुवन मोहिनी माया से कोई बच नहीं सकता। पता ही नहीं चलता कि माया है। दुश्मन दुश्मन के रूप में आवे तो आप सावधान हो सकते हैं, लेकिन अपनी चाहत के रूप में आ जाए, अपने प्यार के रूप में आ जाए, ऐसा प्राण प्रिय मित्र बनकर आ जाए, तो आप जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो अंदर और बाहर दोनों उसी का राज्य है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये उसी के खिलौने हैं। बाहर सारा का सारा उसी का रचा हुआ खेल है। अभी बहुत बड़ा गेम है, जीत गए तो परम पद, हार गए तो फिर अवसर मिलेगा। खेलते रहो, खेलते रहो। अब इसे अगर गेम समझो तो आगे निकल जाओगे, लेकिन आप तो सत्य मानकर इसी में रुक गए। एक खेल है, खेल, माया क्रीड़ा, माया क्रीड़ा, और आपकी ही रची हुई है। तो भगवान ने मुझे फंसा दिया, इसीलिए फंस गए हो कि तुम भगवान को और मानते हो, अपने को और मानते हो, इसीलिए फंस गए हो। अगर तुम भगवान के हो जाओ तो जीत जाओगे, पर नहीं, आप अपने को मायापति समझते हैं तो आपका ही रचा हुआ खेल है, माना हुआ आपका ही है। आपने देह को अपना माना, भोगों को अपना माना। तो बोले है तो उसको माना क्या? कहाँ है? स्वप्न में जागृत नहीं, जागृत में स्वप्न नहीं, सब झूठा। मान लीजिए, मानने से सवाल हल हो जाएगा। मानने से जान जाओगे, जान जाओगे तो वही हो जाओगे जिसको जान जाओगे। ये सब खो जाएगा। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। श्रीपाद कह रहे, चाहे कोई श्रेष्ठ देवता हो या मननशील मुनि हो, यदि वो अहंकार का त्याग करके भगवान की शरण में नहीं होता तो इस त्रिभुवन मोहिनी माया के फंदे से निकलना बड़ा कठिन है। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने युवत्या भावई को बत सुरवरो व मुनिवरहा। चाहे श्रेष्ठ देवता हो, चाहे श्रेष्ठ मुनि हो, यदि भगवान के चरणों का आश्रय नहीं तो ये त्रिभुवन मोहिनी माया किसी न किसी प्रकार से उसे अपने अधीन कर लेती है। स्थित तस्मात् तस्यास चकित चकितो दूरत रतः सदा वृंदारण्ये निवश रसनोपस्थ विजयी भव। अगर आप इस परमानंद के मार्ग में चलना चाहते हो तो रसन और उपस्थेंद्री, रसेंद्री और उपस्थेंद्री, इन दो को शासन में ले लो। उपस्थेंद्री जनेन्द्री, जनेन्द्री भोग विलास, रसेंद्री रस भोग विलास। अच्छा अच्छा खाना पीना और शरीर संबंध भोग सुख लेना, यही संपूर्ण प्रकृति का अधीन करने का तरीका है। वो संपूर्ण प्रकृति जितनी त्रिभुवन में है वो हर मार्ग में चलने वालों को अपने अधीन करती है। ऐसे संपूर्णतः वही है। रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग, और तो सब इसके सपोर्ट के लिए प्रधान दो रखे गए हैं, रसेंद्री और जनेन्द्री। रसनोपस्थ विजयी, ये बड़ी बात है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। श्री नरसिंह मेहता जी, जो जनेन्द्री का संयमी,
वो धर्म पूर्वक चल सकता है। नहीं, जब इनका वेग आता है तो जैसे किसी को भूत का आवेश हो जाए, अपने बस में नहीं रहता, ऐसे ही काम का आवेश जनेंद्री में होता है, फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। उसे जो भगवत विमुख उस क्षण भी है तो भले भगत है, लेकिन उस क्षण वो भगवत विस्मरण किए हैं, भगवत आश्रित चित्तवृत्ति नहीं किए हैं, तो प्रभाव दिखा देंगे। क्योंकि ये भगवान की ही सामर्थ्य से प्रबल है, कोई और नहीं। मम माया तो ममई वांशो, कोई अलग दूसरे की माया नहीं है, इन्हीं की माया है। शर्त है इस खेल में निकलने का, भूले तो फंसे, स्मृति है तो मुक्त। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर खेल है तो उसके बचने के सिद्धांत भी हैं। अब आपको लगा कि जब रचा गया तो हम खेले, तो छूट है, खेलो, उसका परिणाम भोगो। और अगर निकलना है इस खेल से तो सूत्र स्वीकार करो, सिद्धांत, और निकल जाओ इस खेल से, सुखपूर्वक निकल जाओ, कहीं नहीं फंसोगे। युवत्या भावई को बत सुरवरो वा मुनिवर। कौन ऐसा है कि जवान अवस्था हो और वो रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों में फंस न जाए। सुरवरहा, बड़ा बड़ा देवता भी, मुनिवरहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, अगर भगवद आश्रय छूटा, भजन छूटा, तो फंस गए। गए हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, यही विपत्ति है। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति तुम्हें फंसा नहीं सकती। स्थित तस्मात् तस्यास चकित चकितो दूरतरता। इसलिए नाम में स्थित हो, राधा 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 राधा, हृदय द्रवित हो जाएगा, ये काम आदि विकार निकल जाएंगे। द्रवित हृदय, दैन्य भाव, भगवत साक्षात्कार। कठोर हृदय, सुख का अभाव, भोगों में सुख बुद्धि, फंस गया। सिद्धांत है। कह रहे चकित, इसलिए चकित हो जाओ कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। सुरवरो वा मुनिवरहा, बड़े बड़े, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जु अचेत तेऊ मुनि, भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप, कामिनी वन फंदा। ये नाम जब छूटा, भगवद आश्रय छूटा, फिसल गए। इसीलिए जो इस रहस्य को जानते हैं, हर समय सावधान होकर, कितना समय तुम्हारा ब्रह्मलोक में जितने में कमल की पंखुड़ी छेदी जाती है, यहां 1 वर्ष हो जाता है। ऐसे 100 वर्ष की आयु है। अगर वहां 100 बार ऐसे कमल में छेद दे तो तुम्हारी पूरी आयु हो गई ब्रह्मलोक की। और भगवान के निमेष मात्र में ब्रह्मा की भी आयु पूरी हो जाती है। बहुत छोटा समय अपना है। इस समय को सावधानी से, सतर्कता से भगवद स्मरण करते हुए व्यतीत करे। रसनोपस्थ विजयी, रसेंद्री और जनेंद्री पर विजय, भगवदानंद निश्चित इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। अनुभव बिना हुए ये बातें समझ में नहीं आएंगे, आपको सब नाटकबाजी लगेगा। बिल्कुल बुद्धि मलिन है तो ये उपदेश आपको नहीं सुहाई देंगे। ऐसे तर्क जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसी बुद्धि तुम्हारे तर्क करेगी। बड़ा विचित्र बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसको समझाओ तो समझती नहीं है। इसको लगता है कि हम गंदे आचरण करें, विषय भोगें, फिर जो आप कहो थोड़ा बड़ा कर ले और भगवान हमें सदैव सुखी रहे। ऐसा कभी सिद्धांत नहीं। बोगे बमूल तो कलमी आम थोड़ी खाने को मिलेगा, कांटा ही मिलेंगे तुम्हें। असत आचरण करोगे तो दुख और अशांति, क्लेश ही तुम्हें मिलेगी। मान लीजिए आप, ये कर्म भूमि है और इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी मर सकते हो, किसी भी कारण से मर सकते हो। जितनी श्वासें हैं वर्तमान की, उनको अच्छे आचरणों में, भगवत भजन में लगा दो। मान लो प्रार्थना, निहाल हो जाओगे। नहीं, अभी तुम्हारा अभिमान भजन में नहीं लगने दे रहा है। क्या कर पाए? क्या कर पाए? बहुत बुद्धि बल लगा लिया, क्या विश्व में सबसे बड़े धनी बन गए, सबसे बड़े भोक्ता बन गए?
वैसे ही केवल हाय हाय करते हुए मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। चाहे जितने तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, इसी दलदल में खेलने वाले हो, निकलने वाली बुद्धि नहीं मिली है। अब दलदल में खड़े होकर के खूब अहंकार कर रहे हो, धंसते चले जा रहे हो उसी में। तुम्हें पता नहीं है कि अगले क्षण में तुम्हारी श्वास रुक जाएगी। होश में ये अहंकार तुम्हारा क्या रावण जैसों का नहीं रहा है, इसलिए बस सावधान हो जाओ। ये हम तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऊंचा उठाने के लिए बोल रहे हैं। जहां फंसे हो ये जगह ठीक नहीं है, ये स्थिति ठीक नहीं है, इससे आगे बढ़ो। श्रीपाद कह रहे हैं सदा वृंदारण्य निवश। अब सबका सौभाग्य तो नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन में अखंड वास करे, तो आप चिंतन तो कर सकते हो ना। आप अपने मंगल के लिए, जब आप सुख के लिए 8 घंटा मेहनत कर सकते हो, तो आप दुख मिटाने के लिए, परम सुख के लिए, क्या आप थोड़ा समय प्रभु को नहीं दे सकते हो? क्या असत संसार के लिए तुम इतना समय दे रहे हो जो अंत में कुछ हाथ आने वाला नहीं है, परिणाम में कोई भी हो। तो जो सतनाम है, जो भगवान का महासुख प्रदान करने वाला नाम है, तुम उसके लिए क्यों अविश्वास करते हो? क्या उस जो तुम्हें महासुख प्रदान करेगा, दुखों का नाश करेगा, भारी से भारी तुम्हारे पापाचरण को नष्ट कर देगा, महापापाचारे निरवधि महादुर्मति सते महाकामो क्रोधो यति परवसे दंभ वपुषी। ध्यान दो, ये भगवत वाक्य है महापुरुषों के। तुमसे महापापाचार करा रही इंद्रियां, चिंता मत करो। ये महादुर्मति तुम्हारी बढ़ गई है, तुम चिंता मत करो। ये काम नहीं महाकाम रूप धारण कर लिया, चिंता मत करो। क्रोध तुम्हारी छाती जला रहा है, चिंता मत करो। ये दंभ, ये खोटे संग तुम्हें बहुत सता रहे, चिंता मत करो। तुम धर्म से विमुख हो गए हो, चिंता मत करो। क्यों? बोले एकमात्र प्रियालाल की शरण में हो जाओ और राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। अब बोलो, जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, कुछ तुम्हें नहीं देना, केवल लेना है क्या? नाम, राधा राधा राधा। तुम महापापाचारी हो, निरवधि महादुर्मति महाक्रोधो काम द्यति परवसे दंभ वपुषी। चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तक नाम जप नहीं किए थे, इसलिए तुम्हें फिसलाते चले गए। अब नाम जप पहला काम करेगा कि तुम्हारे इस फिसलन को पहले रोकेगा, और फिर जितना फिसल गए उतना चढ़ाएगा। जब उस चढ़ाई पर पहुंचोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ प्रकाश दिखाई दे रहा है। 4 दिन हुए और श्रद्धा कर ली, वो भी ठीक से नहीं जप पा रहे, और 4 दिन हुए और तुम्हें लगा कि हमारे अंदर दिव्यता आ जाए, चमत्कार आ जाए। अरे जाना है यहां से, ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। ये माया भ्रमित करके तुम्हें परम धन से वंचित कर रही, खाली हाथ जाने के लिए वो तैयार कर रही है। प्रभु की कृपा से कम सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, तो खाली हाथ नहीं रहोगे। ऐसा परम धन प्राप्त होगा। आप देख लेना, ये जो लिखा है बिल्कुल सत्य है, इसमें संशय मत करना। महापापाचार्य बड़ी दुर्गति होती है, बिल्कुल नहीं होगी। राधा 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 जब के तो देखो, तुम्हें राधा नाम प्रिय नहीं परिचय जानते हो। जो नाम तुम्हें प्रिय है हमारे प्रभु का, सब नाम अनंत नाम महामंगलमय है, जो गुरुदेव ने दिया है, जिसमें आपकी प्रबल श्रद्धा है, खूब नाम जप कर लो। ये नाम जप आपको उठा देगा। चाहे जैसे, इससे ज्यादा बुद्धि क्या मलिन हो सकती। बोले महापापाचारी, महादुर्मति, महाकामी, क्रोधी और दंभी, खोटा संग करने वाला, गंदे लोगों का संग करने वाला, धर्म से विमुख, ऐसा होता हुआ भी यदि वो भगवान की शरण में हो जाए और प्रियालाल का नाम जप करे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करके देखो, ऋषियों ने अनुभव किया है। पातंजलि ऋषि इसका अनुभव किए हैं। वो लिखे हैं दीर्घ काल, निरंतर, सत्कार,
सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत समय तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप कीजिए तो दृढ़ भूमि, फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा, निष्ठा जागृत हो जाएगी, ये सारे के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। नाम नाम प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है, कुछ पैसा नहीं लगता भाई। अपने लोगों की ऐसी मंद बुद्धि है कि जब कुछ खर्चा करके मिलता है तो उसकी कीमत समझ में आती है। पक्का बहुत बुद्धि मलिन हो गई है। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, प्रार्थना करते हैं, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अपनी बात बताते हैं, किसी भी तरह तुम नाम जप लो, इसमें तुम्हारा कुछ खर्चा हो रहा है और इससे बढ़कर कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई लाभ नहीं, इससे बढ़कर के नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। यही मलिनता है बुद्धि की, वो समझने नहीं देती। जब बहुत मेहनत करके फिर वो जब जरा सा तब समझ में आता है कि भाई इतनी मेहनत की, इतना दिया, तब मुझे ये बात समझ में आई। ऐसे ऐसे नहीं समझ में आता। ये माया भगवान की बड़ी विचित्र है। हमारे भगवान अवतरित हुए, आचार्य अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष अवतरित हुए, प्राणों की बाजी लगा के तुम्हारे कल्याण के लिए फिर उन्हीं पे गड़ासा चलाया। ये संसार ऐसा है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा परम मंगल हो जाए, उन्हीं को जहर दिया गया, उन्हीं को गड़ा से कुल्हाड़ चलाए गए, उन्हीं को मारा गया, उन्हीं को 20 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। किस लिए? जगत मंगल के लिए। ये ऐसा मलिन बुद्धि वाला संसार है। कोई बिरला ही बात को, और जो समझ गया सो पार हो गया। होए घुनाक्षर न्याय, जो संतों के वचनों में ऐसे मनन करो जैसे गेहूं में घुन लग जाए, अंदर ही अंदर सब खा जाए, ऐसे ही अंदर उनकी बात का सार भाव ग्रहण कर लो। नाम नाम प्रार्थना है, मान लीजिए। बड़े बड़े संतों ने कई तरह के उपाय किए, किसी तरह नाम में लग जाए जीव। जो महाराष्ट्र के पूज्य श्री एकनाथ जी का पावन चरित्र पढ़ा उसमें कि कैसे लोग नाम जप करेंगे, तो कुछ लोगों को प्रलोभन देते हैं। एक एक अंजुली चीनी देंगे यदि आप 1 घंटे नाम में बैठोगे, आधा आधा किलो देंगे, आप नाम कीर्तन में बैठिए। आओ, ये बाहरी तो दिखावा है तुम्हें मीठा का, अमृतमय राधा नाम सुधा रसम, भगवान नाम अमृत रस है। सुनो, कीर्तन करो, तुम्हारा मंगल होगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कैसे महापुरुष है, स्वयं चाहे जितना कष्ट से, तुम्हें किसी भी प्रलोभन से, प्यार से, दुलार से डांट के तुम्हारा मंगल समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। ये बड़ा विचित्र संसार है। खोलकर हृदय रख दिया। जो जीवन में प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए महापुरुषों ने, वो तुम्हें सहज में खोलकर उनका उपहास करते हैं। उनकी बात की मान्यता न करना उपहास करना है, तुम्हारे मंगल के लिए है, तुम्हारे मंगल के। वो क्यों बोलेंगे? चुपचाप शांत एकांत में बैठकर आनंद लें। तुमसे कुछ चाहिए क्या? नहीं, इनका मंगल हो जाए। जो हमारी बात समझ में आई गुरु कृपा से, अगर ये समझ जाएंगे तो इनको पीछे की साधना नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, बिल्कुल मत चिंता करो। नाम गरज रहा है भगवान का मंगल करने के लिए। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। श्री कागभूषुंड जी गरुण जी को ज्ञान की बात बताई कि इतना प्रयास करने पर जब ज्ञान दीपक प्रज्वलित हुआ तो माया विघ्न डाल के उसे बुझाने की पूरी चेष्टा करती है। लेकिन जो भक्ति है वो मणि है, उसे माया रूपी वायु बुझा नहीं सकती। जब हृदय में भक्ति आ जाती है तो गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब
जीव दुखारी। हे गरुण जी महाराज, भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो विष भी अमृत हो जाता है। विष भी अमृत, विश्वास करो, बड़ी महिमा भक्ति की है। एक प्रसंग भक्तमाली में अंगद जी का आता है। ये वो रामादल में विराजमान युवराज अंगद ने, ये एक राजा के चाचा थे, राज पद की पूर्ण अधिकारी, पूर्ण वैभव सब। इनका ब्याह हुआ। इनकी पत्नी जो थी वो बड़ी महाभागवत थी और ये रजोगुणी स्वभाव के थे। बड़ा भाग्य होता है जिनका किसी भी संबंध से, भक्त से संबंध हो जाए, पुत्र, पिता, पति, पत्नी, किसी भी संबंध से उसका मंगल ही हो जाता है। इनमें जैसे स्वाभाविक रजोगुणी पुरुष की अपनी पत्नी में आसक्ति होती है, ऐसी ही आसक्ति थी। और पत्नी की संत और भगवंत में आसक्ति थी। किसी भी तरह से अगर भगवत भक्त में आसक्ति हो जाए तो मंगल हो जाता है। जैसे कोल्ह जी अल्ल जी के चरित्र में छोटा भाई विषयी पर अपने बड़े भाई भक्त में आसक्त था। जो आज्ञा कर दे उसका उल्लंघन नहीं करता, मंगल हुआ। इनके यहां संत अब नहीं आते हैं क्योंकि ये बहू बन करके यहां आई और भक्त परिवार था नहीं। और जिनका सत्संग सुनने का चाव, संत दर्शन का चाव, वो पवित्र हृदय वाले बिना संतों के संग के कैसे रह सकते हैं। एक दिन अपने गुरुजी के पास किसी राजदूत से पत्र लिखकर भेजवाया, महाराज जब मैं अपने माता पिता के पास थी तो संत मंडली आती रहती थी, सबका चरणामृत मिलता था, दर्शन मिलता था, वचन सुनने को मिलते थे और गुरुदेव आप भी कृपा करके आते थे। जब से यहाँ ब्याह होकर आया कहीं संत दर्शन नहीं, कोई संत समागम नहीं, कोई संत सेवा नहीं। प्रभु कृपा करके आप तो आ जाओ, आप तो हमारे माता हो, पिता हो, गुरुदेव आप कृपा कर। तो गुरुदेव ने जब पत्र पाया तो आ गए, बड़े कृपालु। चरणामृत उतारा, आरती की, सुंदर आसन पर बैठाला, चरणों के पास बैठ गए। प्रभु यहां हमें भक्ति में बड़ी विघ्न परिस्थितियां मिलती हैं क्योंकि संत नहीं है, कोई भगवत चर्चा नहीं। वो समझा रहे थे नहीं, हर परिस्थिति में भजन करना सीखो, पति को भगवत स्वरूप मानो, उन्हीं में प्रभु की भावना करो। इतना समझा ही रहे थे कि अंगद जी आ गए। वो तो रजोगुणी स्वभाव जब देखा, किसने बुलाया मेरे घर में, स्त्री से एकांत में भाषण कर रहा है, कौन सा सिद्धांत। एकदम वो मुस्कुराए। जो उनकी पत्नी थी उनकी तो एकदम आग लग गई कि मेरी विशेष प्रार्थना से गुरुदेव भगवान पधारे हैं और इन्होंने गुरुदेव का सीधे अपमान। उन्होंने अपनी शिष्या से कहा शांत शांत, जा रहा हूं, आप आनंद पूर्वक रहिए, भगवान आपका मंगल करे। वो तो परमहंस थे, कोई ये मान अपमान छू भी नहीं सकता, उठकर चल दिए। उनकी पत्नी के मन में आया कि अब तो जीना नहीं, मेरे सामने मेरे गुरुदेव का अपमान मेरे पति के द्वारा, और अब में इससे मेरा संबंध रहे कि मेरा पति है। नहीं, मैं इनको तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं अपने तो प्राण त्याग सकती हूं। आज के बाद एक कण अन्न भी नहीं, जल भी नहीं। इसने गुरु निंदा सुनी, इस शरीर को इसी रूप में दंड देना उचित है, त्याग दिया। अन्न जल, मौन, एकांत। अब वो पत्नी से आसक्त थे। एक दो दिन तो ऐसे वाणी से प्रार्थना की, जैसे जैसे समय उनका हृदय व्याकुल हो गया, चरण पकड़ लिए और कहा अगर आप अपने शरीर को कुछ भी कर तो हम जीवित नहीं रह सकते। भारी व्याकुलता, रोने लगे, आप जो आदेश करें, जैसे उनका एक ही शर्त है, गुरुदेव आए और अपना चरणामृत दें और मैं उसे पान करूं। गुरुदेव प्रसाद पाए, मैं उनकी जूठन पाऊं, तो फिर मैं जीवित रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। गए,
जहां उनके गुरुदेव थे वहीं गुरुदेव आश्रम में गए, साष्टांग दंडवत की कहा, प्रभु मैं रजोगुणी हूं, अभिमानी हूं, इतनी भी भक्ति न संतों में न भगवान में, पर मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता और वो आपके बिना नहीं जी सकती। मैं कोई भक्ति लेके नहीं आया हूं, पर अपनी पत्नी की प्राण रक्षा के लिए मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करें। सहज स्वभाव चल दिए। ये नहीं कि वही आदमी जिसने अपमान, कुछ नहीं आए, सहज चरणामृत से जीव ही उच्छिष्ट उन्होंने पाया। अंगद जी ने भी हृदय में जलन पैदा हुई, अरे इनको मैंने अपमानित किया, कोई रोष नहीं, मैं संतों को जान ही नहीं पाया। चरणों में गिरे, प्रभु अब हमारा भी जीवन आपकी कृपा से भक्तिमय हो जाए। कैसा नीरस जीवन, शुष्क जीवन, कैसा घृणित जीवन, आप जैसे संतों को कटु वचन, उनका हृदय प्रसन्न हो गया। भगवान की जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत, उसी दिन से उनके मन में भगवान की भक्ति जागृत हो गई। अद्भुत निष्ठा उनकी, देखो पलटने में देर नहीं लगती। भक्त संग का प्रभाव, भक्त पत्नी ऐसा परिवर्तन हुआ। अब राजकाज में तो जाना ही पड़ता था। एक जगह युद्ध में गए तो एक बहुत सुंदर राजा का मुकुट विजय प्राप्त की, वो अमूल्य हीरों से, उनमें एक हीरा बहुत ही अमूल्य, उनका ये तो श्री जगन्नाथ जी को देंगे, और उस हीरो को रख लिया। जब राजा को पता चला कि चाचा ने वो हीरा रख लिया, गुप्तचरों ने बताया, तो उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है आप हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, पर हम राजा के पद में जो भी सामान, जो भी वस्तु विजय प्राप्त करके लाई जाती है वो पहले मेरे अधिकार में आनी चाहिए, फिर आप हमसे अनुमति लेकर ले सकते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, अब उसमें तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया है, जाऊंगा और उनके मुकुट पर उस हीरे को लगाऊंगा, नहीं दूंगा। बलवान भी थे तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं। उस मन में विचारा कि अब इनके अंदर जब विरोध वृत्तियां आने ही लगी हैं तो इनको मार देना अच्छा है, ऐसे मार नहीं सकता। तो उनकी भोजन की सेवा अंगद जी की बहन करती थी, जो एक छोटी सी पुत्री थी और वहीं वो रहती थी। उसको मिलाया कि तुम्हें पता है हमारे पिताजी तो तुम्हें बहुत राजघराने में, लेकिन इन्हीं की सलाह से तुम्हें ऐसे राजघराने में ब्याह नहीं हो पाया, और तुम्हारी जो स्थिति है यहाँ रसोई सेवा करके जी रहे हो, उसका कारण यही है जिनके लिए तुम रसोई बना रहे हो। तुम एक काम कर दो, इनके भोजन में जहर मिला दो, जो भी वैभव, जो भी नगर, जो भी पद चाहोगे वो सब दे देंगे। जब कुशंग हो जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। राजी हो गई। बहन भोजन बना रही, उनको कोई संशय नहीं रहता था, पर उनकी बेटी को साथ बैठाल के पवाते थे। आज बेटी को छुपा दिया, भोजन पहले भोग लगाया, फिर अंगद जी के साथ। अंगद जी ने कहा बेटी को बुलाओ। बोले फिर हम उसके बिना पा नहीं सकते हैं। वो जब पाती तो ऐसा लगता है प्रभु साथ पा रहे हैं, बच्चों में भगवान की भावना। वो रो पड़ी, आप बेटी से इतना प्यार करते हो, मैं धन के लोभ में आपके भोजन में जहर मिला दिया, राजा ने आज्ञा की थी, जहर और लाड़िले ठाकुर को भोग लगा दिया। बड़े कड़े शब्दों में कहा, कठोर शब्द बोल, आंख के सामने से हट जा। उनका नहीं भैया, तुम भोजन मत पाना, इसमें बहुत तीक्ष्ण जहर है, मर जाओगे। बोले जब ठाकुर को भोग लगा दिया, फिर हमारा जीवन ठाकुर जी की। ये वही जो संत अपमान करते थे, आज ऐसी निष्ठा के प्राणों की भी परवाह नहीं, पूरा भोजन प्रणाम करके चाट के, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गरुड़ जी से कह रहे, गरल सुधासम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावो न कोई। जब संत कॉलोनी में रहते थे तो एक पहले वो आर्मी में मेजर थे, रिटायर हुए तो विरक्त संत हो गए। विरक्त संत तो तभी होंगे ना जब पहले से भगवत भाव रहा होगा। बड़े ही हष्ट पुष्ट उन्होंने गौ सेवा का व्रत लिया। अब शरीर है कि नहीं पता नहीं, ये 18 वर्ष लगभग पहले की बात होगी। तो वो आया करते थे,
बहुत प्रसन्न होते जब संभाषण उनसे होता। वो वीर रस प्रधान थे। जैसे जो गौओं की हत्या करते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, वो वीरता पूर्वक उनसे गौएं छुड़ाते, गौशाला में कैसी भी हो उनकी सेवा करते थे। वो बता रहे थे। अब वो उनमें जो गौ अपहरण करने वाले लोग, उनकी हत्या करने वाले लोग थे, सैकड़ों बार वो लोग पिटे और हजारों लाखों गौएं उन्होंने छुड़वाई, और अपने स्वयं की गौशाला, उनको पैसे भी मिलते थे सरकारी भी, और भी लोगों का सहयोग, तो और खूब हष्ट पुष्ट थे। उन जो लोग पिटते थे, गौ अपहरण करते थे, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। एक नए लड़के को, 20-25 वर्ष के लड़के को भेजा। वो मुंडन करा करके, ऐसे साफ स्वच्छ सफेद कपड़े पहन करके आया और बोला, महाराज जी मैं गौ सेवा करना चाहता हूं। कितने रुपए महीने लो? कुछ नहीं, बस आपका सानिध्य और गौ सेवा। हमने सोच लिया जीवन का सार यही गौ सेवा करना। वही स्वयं बता रहे थे। बोले हमने सोचा अच्छा है, नया लड़का है, वैराग्य प्रधान भाव आ गया हो, चलो गौ सेवा। वो इतनी प्रीता दिखाने लगा कि कुछ ही दिनों में गौ सेवा से धीरे धीरे वो रसोई सेवा में आ गया। और वो रात्रि में दूध लेते थे गाय का शयन के समय, उसमें उसने जहर मिला दिया। और वो उन्हीं के था कि इसको मार करके हम आएंगे, भले 2-4-6 महीना लगे। इसलिए भगवान के भक्त का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे जैसा। अगर मान लो शरीर छूट भी जाए तो उसका काम तो हो गया ना, प्रभु के लिए जीवन समर्पित, परम धाम चले जाएंगे। शरीर तो छूटना है, आज नहीं तो कल। अब वो बहुत बहुत ही बुद्धि प्रधान थे। जो ही दूध पिया तो उनको समझ में आ गया। उनका उसको बुलाओ जो दूध पिलाता। बोले तो है ही नहीं, पूरे आश्रम ढूंढवाए, गायब। वो बोले तो कोई द्रोही था, मार दिया। बहुत जहर हमें, 5 लीटर गौमूत्र लाओ। वहां गौमूत्र संग्रह किया, 5 लीटर गौमूत्र पी गए। वो बता रहे थे ऐसे 5 लीटर, उल्टी पे उल्टी उल्टी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवद आश्रय, भजन प्रभाव। श्री परमानंद जी को उनके शिष्य ने जहर दे दिया। जब जहर पी गए, घोर के खप्पर में जो पाते थे उसी में मिला दिया, उसको ऐसे किया ऐसे, और बुलाया उसको। हाँ सरकार। बोले यही है ना? अरे वो पी गए। कहा बेटा एकांत में, इससे नहीं मरूंगा, जाना तो है, इससे नहीं मरूंगा। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए आसन में बैठे, सत्संग भी होता, लोग दर्शन करने। जब 7 दिन हो गए तब बुलाया। बोले जहर का प्रभाव जानते हो, 2-3 घंटे में ही मार देता है। देखा 7 दिन हो गए, अब जा रहा हूं तुम्हारे जहर के प्रभाव से नहीं, हमारा समय है, मैं जा रहा हूं। वो दुर्गति हुई उनकी कि कई बार बताया है। तो देख चिल्ला चिल्ला के कि देखो गुरु अपराध, पूरा शरीर ऐसे जैसे पानी निकल जाए रज से, फिर वो रज फट जाए, दरारें पड़ जाए, ऐसे शरीर में पीप निकलता था, ऐसे दरारें चीख चीख के कहते थे गुरु अपराध के कारण देखो मेरी दुर्दशा हो गई। तड़प तड़प करके, कोई जहर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। गरल सुधासम अरिहित होई। अगर कोई दुश्मनी करता है आपसे, तो आप और उस दुश्मनी की क्रिया के बीच में कृपा का यंत्र लगा होता है, ध्यान रखना। अरि और आप, अब अरि माने दुश्मन, वो दुश्मनी का प्रभाव आप पर भेज रहा है प्रतिकूल, तो बीच में ही जो कृपा है वो फिल्टर करके इधर हित होई, उससे आपका हित हो जाएगा और शेष वापस हो जाएगा। वो उसका मंगल कर देगी और आपका परम मंगल हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए। सतमार्ग के पथिक के पथ में फेंके हुए सूल भी फूल हो जाते हैं, और असतगामी मार्ग, जो असतगामी है, जो अधर्म आचरण करने वाला है, फेंके हुए फूल भी आगे चलकर सूल का काम करते हैं, उसे नष्ट कर देंगे। विश्वास करो। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी।
शारीरिक रोग तो पीड़ा देते ही, लेकिन इनसे ज्यादा मानसिक रोग पीड़ा देते हैं। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मानस रोग व्यापते नहीं हैं। ये मानस रोग संपूर्ण सृष्टि को दुख दे रहे हैं। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, स्वप्न में भी उसे दुख नहीं होता। कई बार स्वप्न में देखा, भयावह स्वप्न, उस समय कोई न कोई आकर के बचा ले। एक बार देखा, बताया था, आसपास से समुद्र उफान में है, सब डूबता चला जा रहा है, सब भाग रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक इतना बस बालक आया, उसने कहा मुझे मार्ग पता है, हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलते हैं जहां डूबोगे नहीं। हमारी अंगुली पर दौड़ दौड़ करके ऐसी जगह ले गए कि जहां समुद्र प्रवेश है, ऐसे ऐसे छू के वापस हो रहा। सब हम सोच रहे हैं देखो मुझे बचा लिया, सब डूब रहे हैं, कैसे ये बालक कौन बचा लिया। इतने में जग गए, चिंतन हुआ कि देखो भगवान स्वप्न में भी अंगुली पकड़ के निकाल लेते हैं। चलो चलो, हमें पता है जहां डूबोगे नहीं वहां हम खड़ा कर देंगे। भगवान स्वप्न में भी दुख नहीं। देखो कह रहे, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। हे गरुण जी, वही यहां चतुर कहा जाता है जो इस माया के आकर्षण से अपने आप को बचा के भगवान का भजन कर ले जाए, भक्ति कर ले जाए। यद्यपि ये मणि प्रगट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना भगवान श्री हरि की कृपा के कोई इस मणि का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता, विशुद्ध भक्ति का। इसके पाने के बड़े सुगम उपाय हैं, पर ये अभागे मनुष्य उन उपायों को ठुकरा देते हैं, ठुकरा देते हैं। वेद पुराण ये पवित्र पर्वत है, भगवान की विभिन्न महिमा कथाएं ये पर्वत में सुंदर खाने हैं, और संत सदगुरुदेव इस खानों का रहस्य जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर पवित्र भागवतिक बुद्धि कुदाल है, और ज्ञान वैराग्य दो नेत्र है। इन दो नेत्रों से, ज्ञान वैराग्य से, शास्त्र रूपी पर्वत और विभिन्न कथा और महिमा रूपी खाने खोदने वाले गुरुदेव संत और पवित्र भागवतिक बुद्धि से जब खोदा जाता है तो ये मणि में प्रकट हो जाती है। अर्थात देखो, शास्त्र इतने कि तुम समझ भी नहीं सकते। गुरुजनों ने, महापुरुषों ने शास्त्र को पढ़ करके, साधना करके, उस शास्त्र के शब्दों का अनुभव किया, अनुभव करके सरल शब्दों में आपको दे रहे हैं। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से उस मणि को पहचाना है, सुबुद्धि रूपी कुदाल से खोदा है, बस आपको दे रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि इस मणि को केवल भगवान का भक्त ही प्रदान कर सकता है। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भक्ति रूपी मणि भक्तों के संग से मिलती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। भगवान के जो प्रेमी संत जन हैं उनके संग से भक्ति उपज जाती है, भक्ति मणि का परिचय और हृदय में जगमगाने लगती है। इसीलिए मेरे मन में विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के दास भक्त जन हैं। भगवान समुद्र हैं तो संत जन मेघ हैं। समुद्र से आकर्षण करके मेघ पूरी सृष्टि में जैसे जल बरसाता है। श्री हरि चंदन का वृक्ष है तो संत वायु है।
चंदन का वृक्ष कहीं वायु सुगंध लेकर फैला देती सृष्टि में, ऐसे ही भगवान की महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला, कैसे परम सुख परम प्रेम प्राप्त हो, इस संत जनों की वाणी से हमारे श्रवणेन्द्री के द्वारा हृदय में पहुंचता है। जैसे घ्राणेन्द्री के द्वारा चंदन की सुगंध वायु लेकर के आती है और हमें सुवासित कर देती है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सबका फल है सब साधनाओं का प्रभु की भक्ति हो जाना, पर ये बिना संत के कोई आज तक पा नहीं पाया। जब संतों का संग हुआ, कृपा हुई, तब ये भक्ति मिली। अस विचारी जोई करी सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके विचारवान पुरुष साधु संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। हे गरुड़ जी, जो रोज सत्संग सुनते हैं, साधु संग करते हैं, तो ये भक्ति रूपी मणि उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। बिरति चर्म अशि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। ये वेद ब्रह्म स्वरूप है, ये समुद्र है, और ज्ञान समुद्र मंथन करने वाला मंदराचल है, और संत जन देवता है, जैसे देवताओं ने समुद्र मंथन किया और उससे निकालते हैं भगवान की सरस अमृतमयी कथाएं, महामहिमा, उनकी कृपालुता और भक्ति रूपी अमृत, जो वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचा लेता है। ढाल जैसे प्रहार करने से बचाती है, ऐसे ही माया प्रहार करेगी तो राग रहित हृदय ही माया के प्रभाव से बच सकता है। ज्ञान रूपी तलवार से काट सकता है। मद, लोभ, मोह ये बड़े बड़े वैरी हैं, इनको ज्ञान के द्वारा काटा जाता है। और जब इन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो जो पद मिलता है वो है भगवान की भक्ति। पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा, कृपालु, बड़ी कृपा है आपकी हमारे ऊपर, जो आप ऐसा मर्म हमें बता रहे हैं। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। मैं अभी अभी विचार किया तो मेरे अंदर 7 प्रश्न जागृत हुए। आप कृपा करके इन 7 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। नाथ, पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। फिर दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख किसे कहते हैं। तीसरा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। चौथा, संत किसे कहते हैं और असंत का क्या लक्षण है। फिर नाथ, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। फिर प्रभु, महाभयंकर पाप कौन सा है। और अभी आपने संकेत में कहा था कि मानस रोग सारे जगत में व्याप्त है। ये मानस रोग कौन सा रोग है, ये कैसे कैसे लक्षण हो तो जाना जाए कि मानस रोगी है। आप सर्वज्ञ हैं। ये मैंने 7 प्रश्न आपसे किए। आप अत्यंत कृपालु उदार हैं और मैं आपका सेवक हूं और सुनना चाहता हूं, इसलिए आप संक्षेप में मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये प्रश्नों के उत्तर की चर्चा आगे
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।